हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज जो है अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 22 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे m बराबर 12 और डी अर्थात दिन बराबर लिखेंगे 9 दिन। और उसके बाद जो है फिर लिखेंगे m दिया हुआ है, इसमें 3 दिन मतलब 3 आदमी, और डी नहीं दिया हुआ है, इसको एम डी पे बनाएंगे। तो ये डी बराबर लिखेंगे ऊपर वाला, इसका सूत्र होता है एम डी बटे एम, अर्थात एम डी मतलब एम मने मेन हुआ, डी मने डे हुआ। तो m का वैल्यू यहाँ 12 दिया हुआ है और d का वैल्यू 9 बटे 3। 3 से काटे इसको, 3 से काटे ये कटा 4 बार में, तो ये 4 नंबर 36 दिन लगेगा, मतलब 3 आदमी को काम करने में। अब क्वेश्चन नंबर 23 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है 32 मीटर कपड़े का मूल्य 128 रुपया है तो 26 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे 32 मीटर बराबर 128 रुपया, ठीक। उसके बाद लिखेंगे 26 मीटर बराबर x। जब ऐसा सवाल रहे तो यहाँ देखिए, यहाँ एक प्रकार से कपड़ा की मतलब बता रहे लेंथ इतना मीटर का इतना है, इधर रुपया लिखे। उसी तरह यह भी कपड़ा की लंबाई है और इतना मीटर कितना रुपया। तो ऐसा सवाल दे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मीटर मीटर मान लीजिए कट ही जाएगा, तो इससे इसके मात्रक से मतलब ना रख के इससे बनाते हैं। तो 32 गुना x होगा 32x, या ऐसे गुना हम लिख सकते हैं, बराबर 128 और गुना 26। तो x बराबर लिखेंगे 128 गुना 26 बटे 32। 32 से काटिए 4 बार में कट गया, तो x बराबर लिखेंगे 4 गुना 26 अर्थात 104 रुपया। इसका हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 24 का इसी तरह हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत इजी है। कहता है 3 घंटे एक गाड़ी 3 घंटे में 165 किलोमीटर जाती है तो 220 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ लिखेंगे 3 घंटे बराबर 165 किलोमीटर और 220 किलोमीटर, अर्थात 220 किलोमीटर क्या है, एक प्रकार की दूरी है। तो दूरी जो है इस साइड में लिखेंगे राइट साइड में, और बायां साइड में समय निकाल रहे हैं। तो यहाँ ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे बटे ऐसे दे दिए। तो अर्थात कहने का मेरा ये सेंस है 3 घंटे में जो है गाड़ी 165 किलोमीटर जाता है, 3 घंटे में 165 लिख दिए, और 220 किलोमीटर, यहाँ देखिए इसका पर की मात्रा किलोमीटर है, तो किलोमीटर वाला इसी जगह रहेगा ताकि ये कट जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोनिया कोनी निकालेंगे, गुना करेंगे, जो आएगा तो इसका समय आएगा। तो लिखेंगे 165 गुना x बराबर 220 गुना 3। तब उसके बाद लिखेंगे x बराबर 220 गुना 3 बटे 165। अब 55 से काटे 3 बार में, 55 से काटे इसको 4 बार में, 3 कट गया, इसका हो गया 4 घंटे आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 25 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में जो है, क्वेश्चन नंबर 25 है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 625 है। यहाँ लिखेंगे 2 संख्याओं का अनुपात, अर्थात प्रथम संख्या, ये क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रथम संख्या बराबर 3x और दूसरा संख्या बराबर लिखेंगे 4x, और दोनों के वर्गों का योग 625 है। यहाँ लिखा हुआ है दोनों के वर्गों का योग 625 है। तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 625। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, अर्थात ये हो गया तो 9x स्क्वायर प्लस
16x² बराबर क्या लिखे 625। तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25x² बराबर 625। अब फिर लिखेंगे x² बराबर 625/25। तो काटेंगे, ये कट जाएगा 25 बार में। अब स्क्वायर में है 25, तो ये स्क्वायर में है तो इसको रूट में भेजेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 25। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है तो संख्याएं होगी, तो पहली संख्या क्या माने थे ऊपर में 3x माने थे, यहाँ लिखेंगे 3x। तो पहली संख्या लिखेंगे 3 गुना 5 अर्थात हो गया 15। अब दूसरा संख्या लिखेंगे 4x, लिखे हो गया 4 गुना 5, ये हो जाएगा 20। एक बार और समझा देते हैं यह क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में था दो संख्या का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ प्रथम संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x। और कहता है क्वेश्चन वर्गों का योग 625, वर्ग माने स्क्वायर। तो यहाँ वर्ग किए इसका भी योग माने जोड़ होता है 625 लिए। 3 का स्क्वायर 9x² और 4 का होता है 16x²। तो बराबर लिखे 625। 9 और 16 को जोड़े 25x² बराबर 625। तब x² बराबर हुआ 625/25। x² बराबर लिखे 25, x बराबर स्क्वायर दोनों तरफ वर्गमूल किए तो x बराबर हुआ √25। x का वैल्यू निकाले, ये 25 5 का स्क्वायर होता है तो 5 का वर्ग है, तो x का वैल्यू 5 हुआ। प्रथम संख्या 3x, तो 3 गुना 5 के 15, और दूसरा संख्या 4x, 4 गुना 5 के तो हो गया 20। अब क्वेश्चन नंबर जो है 26 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है 3, 9, 4, चौथी संख्या का अनुपात होगी। तो यहाँ जो है 3 संख्या दी गई है, उसका अनुपात 3/9 इसको लिखेंगे, और 4/चौथी अनुपात नहीं दिए हुए हैं तो लिखेंगे पहला अनुपात, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लिखे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x गुना 3 अर्थात हो गया 3 गुना x, 3x भी डायरेक्ट लिख सकते थे, और 4 गुना 9 या 9 गुना 4, बात सेम ही है। तो x बराबर लिखेंगे 4 गुना 9/3। 3 से काटेंगे इसको 3 बार में, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन नंबर जो है 27 का बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर है कि दो संख्या दी गई, एक संख्या मतलब 27 में क्वेश्चन है 16 और 225 का मध्य अनुपाती, 16 और 225 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम संख्या बराबर 16, दूसरा संख्या बराबर 225। मध्य अनुपाती बराबर होता है, मध्य अनुपाती बराबर होता है √AB, यानी पहले प्रथम संख्या या तो दूसरा संख्या, प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या, अर्थात 16 गुना 225। 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, और 225 15 का, 15 चौके 60 हो जाएगा इसका आंसर। यह सूत्र होता है प्रथम संख्या गुना दूसरा, या लिख सकते हैं A गुना B। तो प्रथम 16 4 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर होती है, तो निकाले इसका। इस तरह से आंसर हो गया 60। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है तो 5, 15, 12 तथा 12 का चौथा अनुपात क्या होगा। यहाँ देखिए 3 गो संख्या का दिया हुआ अनुपात, लिखेंगे 5/15, उसके बाद लिखेंगे 12 चौथा नहीं है तो x लिखे, फिर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x गुना 5, अर्थात 5 गुना x बराबर लिखेंगे 12 गुना 15। तो अब लिखेंगे x बराबर 12 गुना 15/5। 5 से काटे इसको 3 बार में, तो x बराबर हुआ 36 इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आ गया होगा आप सबों को। प्रथम संख्या 5, दूसरा 15, तीसरा 12, चौथा नहीं दिया था। तो हम क्या किए, तो 5 गुना x, 5x लिखे, और 12 गुना 15 लिखे, तो x बराबर लिखे, तो 12 गुना 15/5, x का वैल्यू 36 हुई। अब क्वेश्चन नंबर 29 है 4:x समानुपात 6:12 हो तो x का मान निकालें। तो उसी तरह बनाएंगे जैसे हम 28 बनाए, तो लिखेंगे 4/x बराबर 6/12। तो
तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। 6 गुना x 6x बराबर 12 गुना 4। तो अब x बराबर लिखे 12 गुना 4/6। 6 से काटिए, 2 बार में कटा, तो इसका आंसर हो गई 8, x बराबर 8 इसका आंसर हुई। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो है यहाँ हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है 10, 18, 22, 38 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि समान अनुपात हो। तो इसमें जो होता है, हम कौन सी संख्या जोड़ी जाए पता नहीं है, तो इसमें सब में क्या करेंगे, समान अनुपात में हो, तो अर्थात सब में x जोड़ेंगे। तो लिखेंगे 10 + x बटे 18 + x बराबर क्या लिखेंगे, 22 + x, फिर क्या लिखेंगे 38 + x। अब इसका कोनी गुना करेंगे सब में, तो इससे गुना किधरों से कर सकते हैं, तो लिखेंगे 10 + x × 38 + x बराबर 18 + x। उसके बाद लिखेंगे 22 + x, ऐसे करके लिखें। 38 गुना, अब इससे गुना इसमें करेंगे, 38 गुना 10 करेंगे तो होगा 380। अब 10 गुना x करेंगे तो होगा 10x। अब x गुना 38 करेंगे तो ये होगा 38x। अब x गुना e करेंगे तो ये होगा x²। इस जगह हटेगा नहीं, इस जगह बराबर करके लिखेंगे। ये दूसरे का अब लिखेंगे, तब लिखेंगे 38 गुना 18 गुना 22 लिखेंगे 396। और फिर लिखेंगे 18 गुना x + 18x, फिर लिखेंगे 22 गुना x गुना 22 22x, और फिर लिखेंगे x²। अब देखिए इधर बराबर को उधर जो है, इधर ये प्लस में था, प्लस में कट गया। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 380 + 48x बराबर लिख लेंगे अब 396 प्लस, यहाँ तो 22 गुना x की थी, यहाँ 22x हुई थी, तो यहाँ लिख देंगे 22 यानी 40x। ये हुआ 22, क्या था ये 22x था, यहाँ लिख देते, नहीं दिखाई पड़ता है तो ये हो गया 40x। तो अब जो है 48x को बायां साइड रहने दिए, और 40x उधर है तो माइनस किए 40x बराबर 396 और -380। अब हुआ 8x बराबर कितना हो गया, घटाएंगे 16, तब x बराबर होगा 16/8, काटे तो कितना हुआ 2। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 2। अब फिर एक बार समझा देते हैं, क्वेश्चन कुछ बड़ा था। क्वेश्चन है 10, 18, 22, 38 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि समानुपात में हो। 10 में भी x जोड़े, सब में x जोड़ेंगे, तो अब कोनिया गुना किए, 10 + x लिखे, 38 + x लिखे। तो अब यहाँ देख समझने की बात यह है, इसका कोना ही हुआ, इसका कोना ही हुआ, गुना करके लिखते हैं। तो अब 10 गुना 38 किया अर्थात 380 लिखे, और 10 गुना x किया 10x हुआ, x गुना 38 किया 38x हुआ, x गुना x² लिखें। ठीक, उसके बाद ये नहीं अटता तो हम बराबर यहाँ लिखें 18 गुना 22 अर्थात 396, 18 गुना x 18x, x गुना 22 22x, x गुना x² लिखें। अब जो x² बराबर के बायां साइड में भी था, यहाँ दायां साइड में, तो उधर जाके घटता अर्थात काट दिए। अब लिखे, अब बायां साइड में है 380 और 10 + 38x अर्थात 48x हुआ। अब दायां साइड में 396 और 18 और 22x को जोड़ेंगे 40x, इस जगह लिखे। अब जो है 48x को बायां साइड में रहने के लिए छोड़ दिए, और दायां साइड में था 40x, उसको बायां साइड में लिखे और घटा दिए, प्लस में था उसका उल्टा चिन्ह माइनस होता है, और 396 दायां साइड में था, बायां से इधर लाए तो माइनस में किए, तो 8x बराबर लिखे 16, x बराबर हुआ 16/8। तो इस तरह इसका आंसर 2 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर जो है 31 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 में है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात 22:7 है। यदि व्यास जो है 2.1 हो तो परिधि क्या होगी। क्वेश्चन बहुत इजी है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 31 में तो पहले है वृत्त की परिधि, तो लिखेंगे परिधि, और उसके बाद अनुपात लिखेंगे व्यास, तो लिखेंगे 22:7। तो इसमें जो है व्यास दिया हुआ है, 2 में 1 दिया है, बस अनुपात में करके क्या करते हैं, निकाल लेते हैं इसमें। तो इसका कोने कोने गुना करेंगे तो ये होगा 7 गुना x, 7x बराबर 22 गुना 2.1। तो अब x बराबर होगा 22 गुना 2.1 बटे 7, दशमलव रहा इसके लिए 10, और 7 से काटे 3 बार, 22×3 = 66 बटे 10। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 6.6। इसी तरह बन जाए, इसमें परिधि और व्यास का अनुपात दिया था, परिधि और व्यास का लिखे, और परिधि 22:7 था और व्यास का वैल्यू दिया था 2.1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इस तरह से इस क्वेश्चन का हल हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 32 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है 800 रुपया को खो गो में क्रमशः 4:5:7 के अनुपात में बांटा जाए तो को कितना मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में तो तीनों मिला के बांटा जाए तो को कितना मिल रहा है 4x 4 गुना, और को मिल रहा है 5 गुना, और ग को कितना मिल रहा है 7 गुना, अर्थात 7x। अब तीनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे कितना मिल रहा है 800 रुपया, तो को 4x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 800 रुपया। तो यह जोड़ेंगे 9 7 5 4 9 9 7 16, x बराबर कितना हुआ 800। तो x बराबर लिखेंगे 800 बटे 16, तो काटेंगे तो ये कट गया 50 बार में, तो x का वैल्यू 50 निकाल लिए हैं। इसमें जो है को का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो को कितना मिलेगा, तो को बराबर दिया हुआ है 4x, तो 4 गुना 50, अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा 200 रुपया। एक बार और समझा देते हैं ये सवाल। क्वेश्चन था 800 रुपया को खो गो में क्रमशः 4:5:7 के अनुपात में बांटा गया, 4:5:7 के बांटा गया। 800 रुपया को बांटा गया तो सबका योग कितना था 800 था। ये तीनों को जोड़े तो हुआ 16x बराबर 800, तो x बराबर 800 बटे 16 काटे तो हो गया 50। अब को का वैल्यू पूछा जाए तो को का वैल्यू 4x बराबर लिखे 4 गुना 50, अर्थात इसका आंसर हो गया 200। अब जो है क्वेश्चन नंबर 33 भी उसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 33 में है 3 संख्याओं का योग जो है 1800 है, लेकिन अनुपात दिया हुआ है अलग अलग करके 2:3:4 के अनुपात में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ समझना होगा कि सबसे छोटी संख्या जिसका अनुपात सबसे छोटा होता है वही होता है, तो अर्थात पहली संख्या सब छोटी होगी। तो प्रथम संख्या लिखे 2x, दूसरा संख्या 3x और तीसरा संख्या लिखे 4x। तो तीनों का योग कितना था 1800 था, तो लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर लिखेंगे 1800। तो अब जो है इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9x हुआ, 9x बराबर लिखे 1800। तो फिर लिखेंगे x बराबर 1800 बटे 9, तो 9 से काटे तो ये कटा 200 बार में। अब इसमें सब छोटी संख्या पूछता है, अर्थात पहली संख्या है 2x, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना 200, ये इसका आंसर हो गया 400। अब जो है क्वेश्चन नंबर ये बहुत इजी था 33, ये समझ में आ गया होगा आप सबों को। तो अब 34 की ओर चलते हैं। 34 में है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:7 है, इनके वर्गों का योगफल 6200 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ समझना है प्रथम संख्या है 2x, दूसरा संख्या है 3x और तीसरा संख्या है 7x। वर्गों का योग करते हैं, तो वर्ग का योग करेंगे तो
वर्गों का योग करने के बाद क्या करेंगे, योगफल करता है 6200 रुपया। तो यहाँ बना रहे हैं योगफल 6200। तो 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, तो बराबर लिखेंगे 6200। ये तीनों को जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा रिजल्ट 62x स्क्वायर, बराबर लिखेंगे 6200। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 6200 बटे, तो 62, तो काटेंगे, ये कटेगा 100 बार में, तो स्क्वायर में तो उधर क्या होगा रूट में, तो 100 करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 7x है, 7x है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन यहाँ निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या था तीसरा संख्या, बराबर 7x है, तो 7 गुना 10, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 70। अब जो है क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 35 जो है यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ a अनुपात b बराबर 3:4 है, b अनुपात c बराबर 4:5 है, तो a अनुपात c। तो यहाँ क्वेश्चन में देखना है तो a अनुपात b, तो इसको a अनुपात b दिया हुआ है 3:4 और b अनुपात c दिया हुआ है 4:5। तो a अनुपात b को तो a बटे b भी लिख सकते हैं और उसमें निकालना a अनुपात c, तो हमें a अनुपात c अर्थात a बटे c निकालना है। तो a अनुपात c पूछा जा रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे गुना करेंगे b बटे c से, ये b कट जाएगा तो a बटे c ये प्राप्त होती है। कहने का मेरा सेंस है a अनुपात b का वैल्यू रखेंगे 3:4 गुना 4/5 करेंगे, ये कट जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 3/5, अर्थात a अनुपात c बराबर आंसर हो जाएगा 3:5। यदि आप सबों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।